नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह कि एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। 19 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया गया पंजाब विधानसभा का। जी हां, सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 19 अक्टूबर को बुलाया गया है, यानी सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ सत्र में प्रस्ताव पास होगा। ये पंजाब सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया था। इंतजार था, तारीख का 19 अक्टूबर का दिन तय किया है। सोमवार को विशेष सत्र बुलाया गया। 3 कानून केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए हैं और इन्हीं कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। खासकर पंजाब में बड़े स्तर पर किसान जथेबंदियां आंदोलन कर रही है, संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है और आज केंद्र के साथ उनकी बातचीत भी बेनतीजा। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर ये कि 19 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। पंजाब की कैप्टन सरकार ने किसानों के हक में ये पहले ही कह दिया था कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और पंजाब विधानसभा में उनके हक में फैसला होगा। अब सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, यानी 19 अक्टूबर को यह विशेष सत्र होगा जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। और न्यूज 18 पर रवनीत बिट्टू ने बड़ा बयान दिया है। अपनी अश्विनी शर्मा पर हमले की जिम्मेदारी रवनीत बिट्टू ने ली है। कहा कि मुझ पर एफआईआर दर्ज करे पुलिस, मैंने अश्विनी शर्मा पर हमला कराया। बीजेपी किसानों का मजाक उड़ा रही है। एक तरफ जहां अश्विनी शर्मा पर हमले की जिम्मेदारी ली रवनीत बिट्टू ने, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा कि केंद्र सरकार बीजेपी किसानों का मजाक उड़ा रही है। तो न्यूज 18 पर रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान। अश्विनी शर्मा पर जो हमला हुआ था उस हमले की जिम्मेदारी ली है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि मुझ पर एफआईआर दर्ज करे पुलिस और मैंने अश्विनी शर्मा पर हमला कराया। इसके अलावा बीजेपी किसानों का मजाक उड़ा रही है, ये भी रवनीत बिट्टू की तरफ से कहा गया, क्योंकि किसान आज जो केंद्र से मुलाकात के लिए गए थे लेकिन वहां पर अधिकारी बैठक में थे, इस बात से खफा हुए बाहर आए और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। वहीं रवनीत बिट्टू ने न्यूज 18 पर यह बड़ा बयान दिया है कि केंद्र सरकार बीजेपी किसानों का मजाक उड़ा रही है। साथ ही ये भी कहा कि अश्विनी शर्मा पर पंजाब बीजेपी प्रधान पर हमला उन्होंने करवाया था और इसलिए मुझ पर एफआईआर दर्ज करे पुलिस। गवर्नर ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਟੋਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਟੋਲ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਦੀਆਂ, ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਨ ਅੱਕੇ? ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਆੜਤੀਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਨਾ, ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਏ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਫਸਲ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਰਿੰਗਦੇ ਆ। ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨ, ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ
ਜੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਮਕਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੀ ਨਿਗਾਉਣ, ਪਰੇ ਚ ਨਿੰਗ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ, ਸਾਇਰਨ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚ ਵਲੋਂਦਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉਲਟਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਇਰਨ, ਘੁੱਗੂ, ਹੂਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਏ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ, अपने बीजेपी वालियां दे लीडरां दे आरएसएस दे कान खोलन। तो बातचीत करें अकाली दल के नेता दलजीत चीमा से जो फोन लाइन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चीमा जी, रवनीत बिट्टू कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि अश्विनी शर्मा पर हमला उन्होंने करवाया था और पुलिस एफआईआर दर्ज करे। अब इस उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? समझदा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਰਿਹਾ। तो इससे क्या समझे, राजनीति किस तरफ जा रही है पंजाब की? नहीं, ये तो क्रिमिनल ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी, या गवर्नमेंट एक्शन ले या फिर आप इसे कहेंगे कि सियासी स्टंट कर गए रवनीत बिट्टू? नहीं, जो ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, जिस तरह तुम दस रहे हो कि कह रहे कि मैं किया हमला, जो मान रहे हैं तो फिर कोई कारण नहीं है, कोई अमरिंदर सिंह में इमीडिएटली एफआईआर बाय नेम रजिस्टर करने ऑर्डर करने चाहिए। एक किदा किसी एमपी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਟੈਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। जी बिल्कुल जी, लेकिन क्या आपकी पार्टी की तरफ से इस मसले को उठाया जाएगा, ये मुद्दा उठाया जाएगा कि जब एक सांसद, जिम्मेदार सांसद ये कहे कि हाँ मैंने हमला किया है, अब मुझे मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, तो आप क्या सरकार को कहेंगे कि आपका नेता खुद सामने आकर बोल रहा है, जैसा कि बीजेपी पहले ही कह रही थी कि आपका हाथ, आपकी पार्टी के नेताओं का हाथ है? नहीं, मैं समझदा कि जे एक बंदा अपनी जिहड़ी डिक्लेरेशन दे रहा, खुद आप स्टेटमेंट दे रहा, वो एमपी है, वो कह रहा कि हमला मैं किया, तो फिर साडे केस उठाउण दी गल कित्थे रह गई? जी जी, जो अपने आप एडमिट कर रहा अपने क्राइम नूं कि मैं किया, तो फिर साडे केस उठाउण दी की जरूरत रह गई? कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं बनती कि इमीडिएटली होम मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री साहब ने कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज कर? शुक्रिया दलजीत चीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अमन अरोड़ा जी, रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी प्रधान पर यानी अश्विनी शर्मा पर हमला जो हुआ था वो मैंने किया है और मुझ पर पुलिस एफआईआर दर्ज करे, मुझ पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अमन जी, अमन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि न्यूज 18 पर रवनीत बिट्टू ने यह बयान दिया है कि अश्विनी शर्मा पर हमला उन्होंने करवाया था, मुझ पर एफआईआर दर्ज करे पुलिस। और मेरे सहयोगी पंकज कपाही भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे जो बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू, वो ये कह रहे थे कि हाँ अश्विनी शर्मा पर हमला उन्होंने करवाया है और इससे एकाएक विरोधियों को भी एक बड़ा मसला मिल गया है कैप्टन सरकार के खिलाफ कि अब कानूनी कार्रवाई करे कैप्टन, क्योंकि उनके खुद जिम्मेवार नेता ये बात कबूल कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ अश्विनी शर्मा पर हमला किया था। अब आगे की सियासत कैसे देख रहे हैं आप? यही सवाल जो है रवनीत बिट्टू को पूछा गया था कि
जब अश्विनी शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हुआ तो उसके आरोप जो हैं वो पंजाब कांग्रेस पर लग रहे हैं, उसके आरोप जो हैं वो यूथ कांग्रेस पर लग रहे हैं। आप भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या आपकी तरफ से हमला करवाया गया? क्योंकि एफआईआर में 25 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर जो है वो मामला दर्ज हुआ है। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उन 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, वो जिम्मेवारी ले रहे हैं। वो जिस तरह से लगातार भाजपा के नेता किसानों को चिढ़ा रहे थे, लगातार भाजपा के नेता हूटर बोलते हुए जो है वो सीधे वहां से टोल से निकलते थे, तो वो गुस्सा था और इसीलिए वो जिम्मेवारी खुद ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, मुकदमा अगर पुलिस ने दर्ज करना है तो रवनीत सिंह बिट्टू पर दर्ज करें। ये खुद रवनीत सिंह बिट्टू बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं और ऐसे में जो आरोप कल तक भाजपा, अकाली दल, कांग्रेस के नेताओं पर लगा रहे थे, तो ये खुद अब मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर पर्चा दर्ज करना है तो रवनीत सिंह बिट्टू खुद कह रहे हैं कि उन पर पर्चा दर्ज किया जाए, ना कि 25 अज्ञात लोगों के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ इस समय जहां अभी अकाली दल के नेता कह रहे थे कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए रवनीत सिंह बिट्टू पर, तमाम पार्टियां कह रही थी, तो वहीं भाजपा जो है उनके 3 नेता अश्विनी शर्मा की शिकायत लेकर ही, मदन मोहन मित्तल और उनके साथ साथ मनोरंजन कालिया और दिनेश, ये 3 नेता जो हैं गवर्नर हाउस पहुंचे हैं। गवर्नर को मेमोरेंडम दिया जा रहा है कि पंजाब में ये सब हो क्या रहा है, किस तरह से पंजाब में भाजपा के अध्यक्ष पर जो है वो हमला हो गया, इसको लेकर इसकी शिकायत करने के लिए जो है वो गए हैं। और यूथ कांग्रेस पर आरोप जो है वो भाजपा के नेता लगा रहे थे। और ऐसे में जिस तरह से न्यूज़ 18 पर बड़ी स्टेटमेंट रवनीत सिंह बिट्टू दे रहे हैं, तो इसका जिक्र भी गवर्नर के सामने जो है भाजपा के नेता कर सकते हैं कि खुद मेंबर पार्लियामेंट जो है वो जिम्मेवारी ले रहे हैं कि उन्होंने हमला करवाया है और वो इसके लिए साफ तौर पर टीवी जैसा पर भी उन्होंने हैं और ये भी कबूलनामा किया है उससे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। पहले दिन से आरोप तो थे यूथ कांग्रेस के नेताओं पर, यूथ कांग्रेस के से जुड़े कार्यकर्ताओं पर, लेकिन अब अगर सीधे सीधे रवनीत बिट्टू जैसे कद का नेता, सांसद अगर कहे कि हाँ मेरे ऊपर मुकदमा करो, मैंने ये हमला किया, तो मुश्किलें जाहिर है कि आने वाले दिनों में बहुत होंगी कांग्रेस की, सरकार की। निश्चित तौर पर इस पर अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? ये रवनीत सिंह बिट्टू की स्टेटमेंट क्या किसानों की सिंपैथी लेने के लिए है या फिर सच में उन्होंने हमला करवाया है, इसकी छानबीन जरूर होगी। लेकिन जिस तरह से वो लगातार, क्योंकि एक बार रवनीत सिंह बिट्टू ने नहीं कहा, 3 बार उनसे ये सवाल कहा गया कि आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, सीनियर नेता हैं, और आप ये कह रहे हैं कि खुद कबूल जो है वो कर रहे हैं कि उन्होंने हमला जो है वो अश्विनी शर्मा पर करवाया। तो उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं और मुझ पर पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करे। तो ऐसे में कांग्रेस का इस स्टेटमेंट पर क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई रिएक्शन जो है इस पूरे मामले पर नहीं आया। और ऐसे में जब गवर्नर हाउस तमाम नेता जो है वो मिलने पहुंचे। पंकज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिरकार कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने अश्विनी शर्मा पर जो हमला हुआ था उसको लेकर क्या बड़ी बात कही है। गवर्नर ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਟੋਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਟੋਲ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਦੀਆਂ, ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਨ ਅੱਕੇ? ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਆੜਤੀਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਨਾ, ਖੂਨ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਏ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਫਸਲ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨ, ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਮਕਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੀ ਨਿਗਾਉਣ, ਪਰੇ ਚ ਨਿੰਘ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਸਾਇਰਨ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚ ਵਲੋਂਦਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉਲਟਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਇਰਨ, ਘੁੱਗੂ, ਹੂਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਏ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ। तो आपने सुना किस तरीके से रवनीत बिट्टू ये कहते नजर आए कि हाशनी शर्मा पर हमला करवाने के पीछे उनका हाथ था, उन्होंने हमला किया है और इसके चलते उन पर मुकदमा होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र के साथ किसानों की आज की बैठक बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने कृषि कानून की प्रतियां फाड़ी। कल बैठक कर अगली रणनीति बनाई जाएगी। कृषि भवन के बाहर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। बैठक में किसी मंत्री के न आने पर किसान गुस्से में थे। बातचीत के नाम पर मजाक किया गया। यूनियन ने कहा कि उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जरूर, लेकिन यहां पर अधिकारियों को भेजकर उनके साथ मजाक किया गया। बैठक में हमारी बात तक नहीं सुनी गई। किसानों को लेकर सरकार संजीदा नहीं है। अब सरकार को पंजाब आकर बातचीत करनी होगी। मीटिंग बेसिटा मीटिंग होई नहीं है, मीटिंग का बाईकाट किया है। इस करके किया कि कोई मंत्री साडे नाल गल करन नूं तैयार नहीं। साडे एंटी प्रचार करने लई पंजाब दे विच 8 मंत्री भेजे हुए आ, इस करके किसान गुस्से दे विच है। कोई असीं गल करन नूं तैयार नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਲਲ प्रोग्राम कर रही है उन प्रोग्रामों को भी असीं कदे पंजाब के किसानों को एक पासे तो जहां बुलाया गया और दूसरे पासे पंजाब में 8 मंत्री केंद्र के मुहिम चलाने गए हैं कि एक कानून किसानों के हक में है। हमें जहां बुलाकर कोई सरकारी नुमाइंदा बात नहीं कर रहा। हमने सेक्रेटरी साहब को पहले बोला था जब कोई पॉलिटिकल बीजेपी का मंत्री वहां बात करेगा, खेती बड़ी मंत्री या CPM के ऑफिस का मंत्री, तब बात करेंगे। जब जहां आए तो कोई मंत्री कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, सिर्फ सेक्रेटरी साहब सीगे। हम उनको बाईकाट करके वापस आ गए क्योंकि पंजाब दे विच मुहिम चलाउण गए हुए हैं और जे उत्थे माहौल खराब हुंदा है तो उसकी जिम्मेवारी बीजेपी सरकार की होऊ, केंद्र। वहीं मोदी सरकार पर सुखबीर बादल ने जुबानी हमला किया है। किसानों से बातचीत नाकाम होने पर निशाना साधा। केंद्र ने दिल्ली बुलाकर किसानों का अपमान किया। सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा। केंद्र का कोई मंत्री किसानों से नहीं मिला। पीएम के पास किसानों के लिए वक्त नहीं है। सुखबीर बादल ने यह आरोप लगाया केंद्र और पंजाब सरकार मिले हुए हैं। दोनों सरकारें आंदोलन को फेल करने में लगी हैं। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਖੋਰ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ 2017 ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੋਗਲੀ ਗੇਮ आता ही। मैं क्या सेंटर की बीजेपी सरकार ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार कट्ठे मिक्स में खेल रहे हैं। जिहड़ा कैप्टन ने कानून पास किया वही कानून है जिहड़ा दिल्ली की बीजेपी सरकार ने पास किया।
मैं वही करदा कि एक बहुत बड़ा इंसल्ट किया है सेंट्रल सरकार ने। पहली गल तुसी जथेबंदी नूं बुलाउने हो, फिर तुसी एक सैकटरी की ड्यूटी लाउने हो, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बीजेपी ਦੀ टॉप लीडरशिप गवर्नमेंट ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, किन्नौर के जंगल धधक रहे हैं। रिबा के जंगलों में भीषण आग लगी है और इसके चलते करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। ग्रामीण अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। प्रशासनिक अमला यहां नहीं पहुंचा है और गांव वाले खुद हिम्मत कर इस आग को बुझाने में लगे हैं। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। किन्नौर के रिब्बा के ये जंगल है जहां आग लगी है। करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है और साथ ही सबसे बड़ी खबर यह भी कि इतनी भीषण आग लगे होने के बावजूद प्रशासन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो अपने स्तर पर आग बुझाने में लगे हैं और यही वजह है कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते करोड़ों की वन संपदा खाक हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।